हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि परसेप्शन ही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो सेक्टर डिफेंस का ना हो, क्योंकि डिफेंस का अगर सेक्टर होगा तो डिफेंस तो एक समय के बाद आप परसेप्शन तो बना सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको जमीन पर ही प्रूव करना पड़ेगा। और आज हम इसी परसेप्शन की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में या तो चाइना या फिर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं और इनमें भी यूएई, इन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है कि अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो वो दुबई है। आपने देखा होगा, इसी तरीका से उसे प्रमोट किया और प्रमोट कराने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरीका से बीजिंग कार्य करता है सिर्फ उसी तरीका से ये भी कार्य करने लगे। और इन्होंने भी वही कार्य किया कि जिनके भी 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ऐसे लोगों को यूएई बुलाया गया और उनको वैसे स्थानों पर भेजा गया कि देखिए आप ये स्थानों पर जाइए और बताइए कि आप दुबई में हैं, यानी कि आप दुबई में हैं इसका मतलब है आप जन्नत में हैं। तो यही कार्य किया गया और यहां से लोग बुलाए जाते थे, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता था, उन्हें अच्छे गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते थे और उसके बाद में वो इस तरीका का जो परसेप्शन है, इस तरीका का कंटेंट बना करके भेजते थे जिसको भारत सहित पूरी दुनिया के लोग कंजप्शन करते हैं जिसका। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है, और यही कहां, दुबई में है। तो देखिए आज हम इसी दुबई की कलई खोलेंगे, और वैसे तो हमने तो कलई तो हम खोलेंगे ही, लेकिन इसकी कलई तो ईरान ने खोल ही दी है पहले ही। देखिए ईरान के द्वारा जो ये युद्ध हुआ, ईरान, यूएसए और इजराइल का, इसने मिडिल ईस्ट की जो ये सुरक्षा और धरती पर सबसे सुरक्षित स्थान की जो ये पूरी की पूरे परसेप्शन था, इसने तोड़ करके रख दिया कि आप सबसे सुरक्षित नहीं हैं। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं है जो आपको सुरक्षित बनाए रखा जा सके। क्योंकि देखिए सुरक्षा की जो गारंटी है वो आती है ताकत से। तो यूएई के पास में इतनी ताकत तो है नहीं, आपके पास में ये डिफेंस सिस्टम है नहीं, जो भी है वो यूएसए का है। और यूएसए का जो पेट्रोइट और थर्ड सिस्टम है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उधार की चीजें आपको एक समय तक ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उसके बाद नहीं। अच्छा, एक परसेप्शन इससे और टूट जाता है कि जो हमेशा अमेरिका कहा करता था कि हमारी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो ये जो ईरान का जो युद्ध है, इसके द्वारा उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे छेद कर दिए गए हैं। और ये जो परसेप्शन बनाया गया था कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है डिफेंस के सेक्टर में, तो वो भी टूट चुका है। तो आइए आज देखते हैं कि वास्तव में दुबई के द्वारा ये जो चमक दिखाई गई थी, इसके पीछे के जो अंधेरे हैं वो क्या हैं। क्या वास्तव में दुबई जिस तरीका से प्रेजेंट करता था अपने आप को, और हमारे यहाँ के जो भी लोग थे, जो हमारे यहाँ के लोग थे जो यहां से जाते थे कि बताइए कि भाई दुबई क्या है और स्वर्ग यहीं पर है, जन्नत यहीं पर है, उसकी आज कल ही खोलेंगे। देखिए दिखावे के लिए बने सुपर इलेक्टिव, देखिए बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड जरूरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया को लुभाने के लिए थे, एक ब्रांडिंग के लिए बनाए गए थे। लेकिन इसी ब्रांडिंग की कलई खोल कर रख दी है इस युद्ध ने। असलियत क्या है? आधुनिक गुलामी और आर्थिक ढांचा। बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों में शुरुआत में सीवेज सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन अपशिष्ट के लिए क्या करते थे, इस तरीका की गाड़ी जो थी वो इस अपशिष्ट को निकाल करके दूर ले जाया करती थी। वहीं आप देखोगे इसके पीछे एक सिस्टम और आता है, काफला सिस्टम। देखिए ये अपने आप में वही है जो बॉन्ड लेबर आप कहते हैं ना, बॉन्ड लेबर से भी देखिए इस दुनिया को अगर किसी ने ये जो बॉन्ड लेबर है या फिर गुलामों की जो व्यवस्था दी है, उसमें सबसे पहले क्रिश्चियन आते हैं और दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। तो देखिए इस्लाम के द्वारा आज भी, आज की 21वीं सदी में भी ये जो काफला सिस्टम चलाया जाता है, और ये काफला सिस्टम वही है जो भारत से या दुनिया से, पाकिस्तान से जो भी नागरिक वहां जाते हैं कार्य करने, ये उनका जो वीजा होता है उसको होल्ड करके रख लेते हैं अपने पास में, और उनको अपने भेड़, अपनी जो ऊंट होते हैं उनसे काम लेते हैं दिन रात, और उनको यहां पर आने नहीं देते और कम पैसे देते हैं। ये जो काफला सिस्टम है ये उसी अंधेरे का एक प्रमाण है। प्रवासी श्रमिकों को भारत का दुबई 80 से 90% जो आबादी है वो गैर नागरिकों की है। और देखिए दुबई के अंदर 85 से 90% ऐसे लोग हैं जो दुबई के नागरिक ही नहीं है, यानी कि जो बाहर के हैं। 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी और दयनीय लेबरों की जो दशा ये दिखाती है कि वास्तव में इनकी जो अपना अंधकार है वो इनकी चमक दमक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तेल के बाद आर्थिक जुआ। सीमित तेल भंडार के कारण दुबई ने खुद को एक टैक्स फ्री हब बना दिया और डर्टी मनी के लिए अपने आप का एक आकर्षक केंद्र के रूप में उभारा। श्रमिकों की जो दुखती हुई स्थिति है वो देखने के लिए मिलती है। 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में लेबर कैंपों में जो लोग हैं वो पड़े रहते हैं और बहुत सारे लोग तो मर जाते हैं। आप गूगल करके पढ़ना, ये काफला सिस्टम और दुबई के अंदर ही जो तपती गर्मी, उससे कितने भारत के जो लोग हैं वो काम करने जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। औसतन 10 मौत प्रतिदिन के हिसाब से इन्हीं देशों के अंदर, ये डेटा 2018 तक का है,
18-21 का डेटा है। तो सोचिए कि 2018-21 10 मौत प्रतिदिन के हिसाब से इस देश के अंदर होती हैं। ये इस चमक के पीछे का काला सच है। दुबई का काला सच जो मैंने आपको बताया, सपनों का शहर है या फिर मृग तृष्णा है। लग्जरी, सोशल मीडिया और काफला सिस्टम, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए 18.2 मिलियन पर्यटक 2024 में रिकॉर्ड किए गए थे। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा घूमने जाने वाला शहर बन गया है और उसका कार्य यह है कि सारी अवैध गतिविधियां हो, उनका केंद्र जो है दुनिया के अंदर जितनी भी डील होती हैं, चरस, गांजा, अफीम, ये सब की जो डील होती हैं, जितने भी काले कारनामे होते हैं वो ऐसे ही कंट्रीज में होते हैं जैसा कि दुबई है। यहां पर बैठ करके अंडरवर्ल्ड अपना अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चलाता है। जितने भी अवैध वसूली के कार्य होते हैं वो दुबई से होते हैं। तो यह है इनका रियल एस्टेट, लग्जरी हाउसिंग, विश्व राजधानी, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री और अंधाधुंध पैसा, टैक्स फ्री, जीरो इनकम टैक्स, सुरक्षित और चमचमाती हुई सड़कें। और लोग जाते हैं यहां से अपना प्रॉपर्टी बेच के, अरे जीरो टैक्स है भारत के अंदर तो आपको 28-30% देना पड़ेगा, लेकिन वहां जाइए लेकिन आपको इसका भी चुकाना पड़ेगा। जो लोग ऐसा सोच करके गए हैं वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना तो यहां के रहेंगे और ना ही दुबई के रहने वाले हैं। आबादी मात्र 10,000 से 15,000 लोग एक क्षेत्र के अंदर है। इनके संसाधन शून्य, यानी कि देखिए यहां पर दुबई क्रीक के अंदर देखिए आबादी कितनी छोटी सी है। उसके बाद अबू धाबी, ये आइलैंड्स है इनके। देखिए कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, ना खेती योग्य जमीन है, ना कोई उद्योग है। सारा का सारा कार्य इसी चमक दमक और ये जो जुआबाजी और जितने भी काले धंधे हैं इनके पीछे ही इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और बाहर के लोग हैं और ये कहते हैं ये ईरान से लड़ेंगे। सोचिए मेरी बात, ये ईरान के पास अपनी पॉपुलेशन है, उनके पास में अपनी लैंड है, इनके पास अपनी पॉपुलेशन नहीं है, इनके पास में कोई नेचुरल गैस नहीं है, इतने बड़े बड़े कोई पेट्रोलियम भंडार इनके पास नहीं है। अर्थव्यवस्था का आधार केवल मछली पकड़ना और समुद्र से मोती निकालना, जीवन पूरी तरीका से भाग्य पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में यहां पर पेट्रोलियम जो है वो खोजे गए 1990 के बाद में अमेरिका के द्वारा। 1930 का जो संकट है जब मोती उद्योग डूब गया। देखिए जापान के मिकीमोटो कोकुची कृत्रिम मोती का जो कल्चरल पेरल्स बोलते हैं उगाने की तकनीक का आविष्कार किया गया। बाजार का असर, मोतियों की सप्लाई अचानक बढ़ गई जिससे कीमतें जमीन पर आ गई। उसके बाद में दुबई का पतन, 1930 के दशक तक दुबई एकमात्र अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई और भारी गरीबी और रोजगार का जो संकट है वो उत्पन्न हो जाता है। 1966 का टर्निंग पॉइंट आता है, तेल का खोज और शेख राशिद और दूरदर्शिता उसने दिखाई। आज दुबई की कुल जीडीपी में तेल का योगदान मात्र 1 से 2% है। सोचिए ये है इनके तेल प्रोडक्शन, 1 से 2% है। तेल के भंडार है, सीमित है, लेकिन अन्य खाड़ी देश में ऐशो आराम, महल और कल्याणकारी योजना में पैसा उड़ाया जाता है। दुबई शेख राशिद विजन, लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, सड़क और हवाई अड्डों में निवेश किया गया और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ये जो तेल भंडार है ये हमारे देश को उस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते, इसीलिए अपने देश को एक टूरिस्ट प्लेस बनाकर रखना है, एक चमकती हुई एक इमेज बनानी है कि आइए आप हमारे यूएई में आपको सब कुछ मिलेगा। तो देखिए पोर्ट राशिद 1972 और जेबेल अली 1979 में दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक दुबई क्रीक के व्यापार के लिए गहरा किया गया। जेबेल अली फ्रोजन जोन, विदेशी कंपनियों के लिए जीरो कॉर्पोरेट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स टैक्स, 100% ओनरशिप अधिकार दिए गए। अब सोचिए जो एमिरेट्स एयरलाइंस 1985 एशिया और यूरोप के बीच दुबई को एक ग्लोबल ट्रांजिट हब बनाया गया। और अब आप आज भी देखते होंगे कि अगर आपको कहीं भी जाना है, विदेश जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको यूएई लैंड करना पड़ेगा। तो यूएई में लैंड करते हैं तो कितना बड़ा अपने आप को एक पॉइंट बना दिया कि यहां से रिफ्यूल होता है और दोबारा से जो भी उसकी मरम्मत होती है फिर वो दोबारा से उड़ान भरता है। अब देखिए रणनीति में बदलाव, जब तेल का पैसा कम होने लगा तो फोकस शहर चलने से शहर दिखने में शिफ्ट हो गए। नया उद्देश्य, मकसद लोगों की जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि दुनिया भर के पैसे और ध्यान को आकर्षित करना। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर क्या है, सेफ हेवन मिलेगा। आप कितना भी इलीगल कार्य करके जाओगे तो ये प्रत्यार्पण संधि किसी के साथ नहीं करते हैं कि आपका कोई भी लोग यहां से जाते हैं तो वो यूएई जाएंगे और यूएई में अपना पैसा लगाएंगे, इससे यूएई के पास पैसा आएगा और ये प्रत्यार्पण संधि नहीं करते हैं। तो अपने इनका जो पूरा देश है वो ब्लैकमेलिंग पर ही चलता है कि बस ये सारा कार्य लूट मार करके जाइए और वहां पर जाकर के आप आसानी से अपने पैसे को सुरक्षित रखें। अब बात है बुर्ज खलीफा की सच्चाई। शुरुआत में कोई सीवेज सिस्टम नहीं था, हर दिन ट्रकों में द्वारा मानव जो ह्यूमन वेस्ट है उसको भर के ढोया जाता था। फिर आता है पाम आइलैंड का जो विनाश, समुद्री जीवन और कोरल रीफ पूरी तरीका से विनाश, बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला कार आधारित डिजाइन। उसके बाद आता है डूबती कृत्रिम द्वीप। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिस
की तरह से ये कृत्रिम द्वीप धीरे धीरे वापस समुद्र में डूब रहे हैं। अब बात आती है जनसंख्या की असली तस्वीर। यह शहर किसका है? सच्चाई, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से सस्ते श्रम पर यह टिका हुआ शहर है। यह प्रवासी मजदूर निर्माण, सफाई, सुरक्षा और डिलीवरी चलाते हैं। अगर ये एक हफ्ते काम रोक दें तो पूरी दुबई ठप हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनका जो श्रम है वो भी आउटसोर्सिंग है। तो अब सोचिए कि 80 से 85% आबादी अगर प्रवासियों की होगी तो पूरे देश को चलाने वाले प्रवासी हैं, तो ये देश जो है एक तरीका से प्रवासी लोगों का ही है। उसके बाद आता है कि भाई शोषण का जो कुचक्र है और ये काफला सिस्टम क्या है। देखिए काफला सिस्टम में आप देखिए इसमें भारी कर्ज 1 से 3 लाख रुपए तक के एजेंट को देकर दुबई पहुंचते हैं। उसके बाद पासपोर्ट जो जब्त कर लिए जाते हैं इनके। उसके बाद भीषण शोषण होता है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में 12 से 10 घंटे काम किया जाता है। महीने में देरी से तनख्वाह दी जाती है। लेबर कैंपों में रखा जाता है और छोटे छोटे कमरे में 8-8, 10-10 लोगों को रखा जाता है। उसके बाद आता है नो एग्जिट। नौकरी छोड़ने का मतलब है वीजा रद्द हो जाएगा और हड़ताल या यूनियन बनाना वहां पर गैर कानूनी है, आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक बार गए तो लौट करके आ पाना असंभव हो जाता है। यह है काफला सिस्टम, जो कि एक तरीका से क्रूप चेहरा दिखाता है इनका। मजबूर नागरिक ही नहीं बल्कि स्पॉन्सर के अधीन एक संपत्ति बनकर रह गया है। कागज पर साक्ष्य है। मजदूर संकट और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्ट बताती है 2012 से 18 के बीच में हर दिन 10 मौतें जो है भारतीय नागरिकों की वहां पे हुई है। ह्यूमन राइट वॉच की भी रिपोर्ट है, बताती है वेतन न मिलना, बंधुआ मजदूरी जिसे फोर्स लेबर कहते हैं, और अमानवीय लेबर कैंप्स के अंदर उनको रखा जाना, ये रिपोर्ट बताती है। देखिए कोविड-19 का सच में महामारी के दौरान हजारों मजदूरों को बिना वेतन और भोजन के उनको हाल पर उन्हें छोड़ दिया गया था। ये काली सच्चाई है। आपको बाहर से लगता होगा दुबई जाना है, दुबई की चमक धमक देखनी है, दुबई में जाकर के पार्टी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, लेकिन उसके पीछे जो काला है सच जो है उसे भी आपको देखना चाहिए। आप वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। पेड इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या दिखाते हैं? उसकी चमक दमक दिखाते हैं, चमकता हुआ बुर्ज खलीफा दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं। आलोचना पर पूरी तरीके से बैन होता है, वो आलोचना कर नहीं सकते क्योंकि उनमें पैसा इसी का दिया जाता है। गरीबी को छिपाया जाता है। नौकरी जाने पर वीजा खत्म, बेघर होने पर 30 दिन के भीतर देश निकाला, इसलिए सड़कों पर गरीबी नहीं दिखती, लेकिन गरीबी है लेकिन उसको भी छुपाया जाता है। दुबई का मॉडल बनाम हकीकत क्या है? देखिए दुबई के ऊपर दिखाया जाता है मेरिट है, अवसर पर आधारित शहर है, लग्जरी, आराम और सुरक्षित जीवन है, सफलता की कहानी और चमक दमक। असली जमीनी हकीकत यह है कि सस्ता और शोषित श्रम वहां पर काफला सिस्टम है। 8 से 12 लोगों को एक खचखचा भर करके एक कमरे में रख दिया जाता है। बोलने की आजादी है नहीं, विफलता पर सीधा संदेश है। अगर आपने देश की आलोचना की तो आपको एक्सपेल करके हो सकता है एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स बाहर की जो चमक दमक होती है, जैसे कि भारत के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाइना का मॉडल बड़ा पसंद आता है। चाइना ने ये कर दिया, चाइना हमसे इतना आगे है, और मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को चाइना ही भेज देना चाहिए कि आप जाइए, पैसा तो आपने भारत से बहुत कमा ही लिया है, तो आप जाइए चाइना में बस जाइए, भारत की नागरिकता त्याग दे दिए। ऐसा नहीं है भारत के लोगों को आपसे बहुत प्रेम है या भारत को आपकी जरूरत नहीं है, आप चाइना चले जाइए। तो बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को कह सकते हैं। आपने लेक्चर देखा।